नमस्कार किसान भाइयों। मौसम 29 चैनल पर मौसम की जानकारी के साथ मैं हाजिर हूँ, बाबूलाल बिश्नोई। मौसमी प्रणालियों में देखें तो इस समय डिप्रेशन बना हुआ है भारत के मध्य भागों की ओर, और एक सर्कुलेशन सौराष्ट्र पर बना हुआ है, और एक हवाओं का चक्रवाती सिस्टम जो है वो सिंध पाकिस्तान पर मौजूद है। WD जम्मू कश्मीर के नज़दीक है, और मानसून की ट्रफ जो है वो इस समय गुजरात के इलाकों से होकर मध्य भारत से डिप्रेशन के पास से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। इन मौसमी प्रणालियों के कारण अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में अच्छी बारिश होगी, पंजाब और कुछ हरियाणा के क्षेत्रों में, और इसके अलावा हिमालय के जो तराई वाले इलाके हैं यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लेकर कुछ उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा मानसून ट्रफ के आसपास पूरे मध्य भारत में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी, और ख़ास करके महाराष्ट्र के क्षेत्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान अगले 24 घंटों में रहेंगे। और अगले 2-3 दिनों में गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भीषण बारिश होने की संभावना है, और मुंबई में भी भारी से बहुत भारी वर्षा अगले कुछ दिनों में जारी रह सकती है। तो बहरहाल आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। दोस्तों, राजस्थान में इस समय मानसून ट्रफ नहीं होने की वजह से और पूर्वी हवाओं के चलन से और मध्य भारत पर बने हुए डिप्रेशन की नमीदार हवाओं के कारण भयंकर गर्मी और उमस का माहौल बना हुआ है। आने वाले 36 से 48 घंटों में राज्य में कई जगह तेज़ पूर्वी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा, और 36 घंटों के बाद में यानी 21 अगस्त से जोधपुर संभाग तक और अजमेर संभाग तक दक्षिणी पश्चिमी हवाएं बढ़ जाएगी, और मानसून ट्रफ जयपुर से होते हुए गुजरेगी, जयपुर बीकानेर से, और कुछ समय के लिए 1-2 दिन के लिए मानसून की ट्रफ अपनी सामान्य पोजीशन में जा सकती है, श्री गंगानगर से होते हुए झुंझुनू और भरतपुर संभाग की ओर। तब राज्य के कई क्षेत्रों में जो है हवाएं दक्षिणी पश्चिमी हो जाएगी, और घने बादलों की आवाजाही देखी जाएगी, बादलवाही रहेगी पूरे राज्य में, तापमान भी गिरेंगे, और मानसून ट्रफ के ऊपर जाने की वजह से अगले 48 घंटों में और 72 घंटों की बात करें तो जोधपुर और अजमेर संभाग के कई ज़िलों में अच्छी बारिश हो सकती है, जो जलती हुई फसलों के लिए जीवन दान दे सकती है। बहरहाल किसान भाई बहुत गुस्से में है, और अपना सारा गुस्सा जो वेदर फोरकास्ट करने वाले चैनल हैं उन पर अपने कमेंट के ज़रिए निकाल रहे हैं। ये उनके वश की बात नहीं है। जो मौसम एजेंसियाँ प्रेडिक्ट करती हैं वही सूचनाएं हम आप तक पहुंचाते हैं, और हवाओं के रुख बदलने से और किसी मौसमी सिस्टम की का ट्रैक चेंज होने से जो समय से पहले की गई 5-6 दिन पहले की जो भविष्यवाणी है वो कई बार बदल सकती है, उसमें कमी या बढ़ोतरी भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल सुखद बात यह है कि अगले 48 से 72 घंटों में राज्य के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, ख़ास करके अजमेर और जोधपुर संभाग में, और इसके अलावा पूर्वी ज़िलों में अब बारिश बढ़ जाएगी आने वाले सिस्टम की वजह से, और जल्द ही 22 अगस्त के दौरान बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनेगा, और वह सिस्टम राजस्थान की ओर आने की 90% संभावनाएं बन रही है, और उसकी वजह से राज्य में 24-25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की 90% संभावनाएं अभी के आकलन से लग रही है। बहरहाल अगले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो उदयपुर संभाग के कई ज़िलों में मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर और प्रतापगढ़ के जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ इलाकों में भारी
वर्षा भी होने की संभावना है। इसके अलावा उदयपुर शहर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, झालरापाटन और कुछ कोटा संभाग में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी और 21 तारीख से कोटा संभाग और पूर्वी राजस्थान में बारिश के दौर बढ़ते हुए देखे जाएंगे। इसके अलावा देखें तो सांचौर, भीनमाल और कुछ जालोर के इलाके हैं सिरोही से लगाकर, यहाँ पर भी कुछ जगह भारी वर्षा हो सकती है और बाड़मेर के कुछ क्षेत्रों में हल्के मध्यम बारिश का अनुमान है और जैसलमेर के जो दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। जैसलमेर में पिछले 24 घंटों में पश्चिमी और उत्तर पूर्वी इलाकों में ज़ोरदार बारिश हुई। श्री मोहनगढ़, रामदेवरा, पोखरण से लगाकर और सम और तनोट माता रामगढ़ की तरफ भी अच्छी बारिश देखने को मिली। इसके अलावा बाड़मेर के क्षेत्रों में बारिश हो रही है, लेकिन बालोतरा के क्षेत्रों में बारिश के दौर अगले कल से मौसम बदलने की संभावना है और 60-70% संभावना आज रात्रि में बन रही है कि जोधपुर शहर से लगाकर लूणी और इसके अलावा धवा बेल्ट के जो गांव है यहाँ से लगाकर कल्याणपुर, थोब और पाटोदी, बालोतरा शहर, बायतू, समदड़ी, सिवाना के आसपास के जो गांव हैं और जालोर शहर तक यहाँ पर एक बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। देर रात्रि से कुछ बादल बन सकते हैं, इसकी संभावनाएं अभी के आकलन से लग रही है, जिसमें समदड़ी, सिवाना के आसपास फूलन, देवड़ा, मोकलसर, खंडप, वायद के क्षेत्र है, पाली की ओर सुमेरपुर, सांडेराव, तखतगढ़ और रानी बाली, फालना का क्षेत्र है, यहाँ से लगाकर पाली शहर से लगाकर यहाँ पर रात्रि के समय मध्यम तेज़ बारिश, तेज़ हवा के साथ देखने को मिल सकती है। जोधपुर शहर के आसपास से पाल, बोरानाडा, झमरडोली, खुडाला, बम्बोर, शेरगढ़, अगलोई के आसपास से लगाकर धवा और बांडू, कालीजाल, फींच, रोईचा, दुंदाड़ा, सतलाना, लूणी, शिकारपुरा और खाराबेरा, पुरोहितान, गुड़ा, बिश्नोयान, काकोणी, मोगड़ा से लगाकर आगे पश्चिम की तरफ जाएं तो पिपरली, उत्तेसर से होते हुए अजीत और यहाँ से मजल, करमावास और समदड़ी के आसपास के जो गांव है यहाँ से आगे बढ़ते हुए काकी कुंडल, पादरू और जालोर के जो सायला, बागोड़ा से लेकर जसवंतपुरा और भीनमाल के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की भी संभावना रहेगी। भीनमाल, रानीवाड़ा, मालवाड़ा के आसपास के जो क्षेत्र है, जसवंतपुरा और सुंदा माता के आसपास तेज़ बारिश हो सकती है और सांचौर के आसपास भी, सांचौर से लगते हुए जो थराद और डीसा, धानेरा की तरफ भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के जो भरतपुर संभाग के कुछ ज़िलों में बारिश होने की संभावना रहेगी। हालांकि बारिश की तीव्रता लंबे चौड़े दायरों में नहीं, खंड बारिश के रूप में जो है भरतपुर, अलवर, दौसा, यहाँ से लगाकर गंगापुर सिटी, टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा के आसपास तेज़ बारिश का दौर पहाड़ियों में देखा जा सकता है और मांडलगढ़, आसिंद, यहाँ पर भी मध्यम तेज़ बारिश का अनुमान आज रात्रि से लेकर अगले 24 घंटों में रहने की संभावना है। कल दिन में तेज़ हवाएं चल सकती है, पूर्वी तेज़ हवाएं, और परसों से मानसून ट्रफ जो है वो ऊपर की ओर खिसकेगी, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव होगा, तापमान गिरेंगे, सुहाना मौसम होगा, घने बादल छाएंगे और फिर आगे 24 से लेकर 31 अगस्त के दौरान राज्य में झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। तो आने वाले 3-4 दिनों में जहाँ कहीं भी बारिश होती है वहाँ फसलों को जीवन दान मिलेगा और जलती हुई फसलों पर ये बारिश एक तरह का वरदान साबित होगी और जिससे जलती हुई फसलों को जीवन दान मिल सकता है। अभी तो खंड बारिश के रूप में ही मध्य राजस्थान, जोधपुर के आसपास के इलाके, बीकानेर संभाग और अजमेर संभाग, नागौर के आसपास के इलाकों में छुट-पुट बारिश की संभावना रहेगी और आगे इन क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे कि ब्यावर और अजमेर, नसीराबाद, मकराना, डेगाना, मेड़ता और इसके अलावा
जैतारण और बिलाड़ा भोपालगढ़ के क्षेत्र है, और जोधपुर और कुछ फलोदी के क्षेत्रों में छुटपुट खंड वर्षा होने के आसार रहेंगे। और 24-25 से मौसम बदलेगा। उसके बाद पूरे राज्य में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी, खास करके जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के ज़िलों में, और अजमेर संभाग में भी ज़ोरदार बारिश की संभावना रहेगी। आगे भरतपुर और जयपुर संभाग जो पूर्वी ज़िले हैं, यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना आने वाले समय में रहेगी। बहरहाल आज के मौसम में इतना ही। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। नमस्कार।